नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग अपने चैनल के ऊपर आप सब लोगों के सामने डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जनवरी टू मार्च की एनालिसिस हमने देखी है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट हर साल नीचे जाता है। प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाया था आपको इस वाले वीडियो के अंदर। फिर हमने एनालिसिस किया कि भाई एफआईआई जो हैं शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं बजट से पहले, तो मार्केट जो है सेल ऑन मोड के अंदर है। तो ये भी मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको फिर बताया कि अब जो शॉर्ट पोजीशंस बनी वो मार्च के अंदर भी बननी शुरू हो गई। तो भाई गेट कैट बाउंस जो है वो केवल बायर्स को फाइंड आउट करने के लिए, ताकि वो अपना इक्विटी का सेल ऑफ कर सकें और मार्केट को नीचे गिरा सकें एफआईआईज। ये भी मैंने आपको समझाया। फिर आपको मैंने एक और वीडियो बताया कल के दिन लगातार डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कि भाई एफआईआईज जो है वो यहाँ पर बजट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खराब बजट होगा उनके हिसाब से, एफआईआईज के हिसाब से। और इसीलिए उन्होंने अपनी जो फ्रेश जो शॉर्ट साइड की बेयरिश पोजीशन है वो इंक्रीज कर ली हैं। तो दोस्तों, हम रेगुलरली बेसिस के ऊपर आपको कंसिस्टेंटली एक ही बात बोल रहे हैं, एफआईआईज का डाटा ट्रैक भी कर रहे हैं और आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर एफआईआईज का डाटा लेकर भी आते हैं। और लगातार 4 दिन से, बजट से पहले ही लगातार 4 दिन से मार्केट के अंदर हमको सिग्नल मिलने शुरू हो चुके थे कि यहाँ पर मार्केट बियरिश ही रहेगी बजट तक। और आज वही हुआ। बजट फाइनली आ भी गया, जो इतना बड़ा इवेंट की हम चर्चा कर रहे थे रेगुलरली पिछले 1 महीने से। तो वहां पर बजट जो आया, कैसा आया, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से बजट कैसा है वो मार्केट ने प्रूव कर दिया है। हमको बजट अच्छा या बुरा या जैसा भी है, वो हमको उस हिसाब से देखना चाहिए कि मार्केट ने उसका रिएक्शन कैसा लिया। तो मार्केट ने उसका रिएक्शन कैसा लिया वो आपने आज देख ही लिया। और इस चीज़ की जो जो मार्केट ने रिएक्शन लिया है वो बड़ा खतरनाक रिएक्शन दिया है मार्केट ने बजट को लेके। और मार्केट अच्छा खासा आज लाइव मार्केट के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं, तो लाइव मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट का चार्ट अगर आप लगाओगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे सिग्नल मिलेंगे देखने को कि 970 से मार्केट जो है यहाँ पर 370 के आसपास गया। तो दोस्तों, तकरीबन 600 पॉइंट का फॉल ड्यूरिंग द इंट्राडे फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, मतलब बहुत खतरनाक फॉल था। जिन लोगों ने देखा इस चीज़ को, उन्होंने महसूस किया इस चीज़ को, तो वो समझ गए होंगे जिन्होंने जो लाइव मार्केट में थे। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का दिन। डाटा पॉइंट्स ने एक्चुअली वर्क किया, लाइव डाटा पॉइंट्स ने। और लाइव डाटा पॉइंट्स जो हैं उसकी अपडेशन आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल भी रही थी। दोस्तों, मार्केट के अंदर हमने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये बताया भी था। क्या बताया था देख सकते हो आप, ये आज का ही अपडेट है जो आपको मिल रही होगी। तो यहाँ पर जब मार्केट 10:30 बजे के आसपास मेरे को किसी ने पूछा कि सर क्या, कि भाई उन्होंने मतलब मुझे पर्सनली मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, उसी का ये स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हो। तो इन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या आप, मतलब भाई आप बोल रहे कि एफआईआई की शॉर्ट पोजीशंस है तो मार्केट ऊपर क्यों भाग रही है? ठीक है। तो एक्चुअली में ये 10:30 बजे के आसपास का मैसेज है, जब बजट की स्पीच चालू भी नहीं हुई थी। और दोस्तों, मार्केट जो है उस वक्त तकरीबन तकरीबन 17,800 के आसपास ट्रेड कर रही थी। और जब मार्केट शुरू हुई थी, या फिर मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, आपको सबको ओपनली बताया था कि दोस्तों 12 बजे के आसपास ही मार्केट में मूवमेंट आनी शुरू होगी। तो दोस्तों 12 बजे ही जैसे ही मार्केट में मूवमेंट आई भी। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में क्या हुआ उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो 12 बजे जैसे ही, यहाँ पर 12 बजे तो मार्केट के अंदर मूवमेंट आई, मार्केट की मूवमेंट ऊपर की तरफ आई। तो दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअली में क्या था, इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर एफआईज ने शॉर्ट बना रखे थे बहुत हैवीली। मार्केट जैसे ही ओपन हुई ना, मार्केट जैसे ही ओपन हुई ना, तो ये वाली पोजीशंस और ये वाली पोजीशंस बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी इन लोगों ने। ठीक है। लेवल्स बता देता हूँ मैं, लेवल्स की लाइन जो है वो यही है। ठीक है। 700 के आसपास की इनकी शॉर्ट पोजीशंस थी। मार्केट आज गैप अप ही ओपन हो गई, मतलब गैप अप के अंदर ही ये लोग लॉस कमाने लग गए। कौन? एफआईआई। ठीक है। और मार्केट ने इनके जो लेवल है ना 700 के आसपास का, उसके नीचे गया ही नहीं लाइव मार्केट में। ठीक है। तो ये हमको समझ में आ चुका था लाइव मार्केट में, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। फिर 12 बजे के बाद जब मार्केट ऊपर गया, तो दोस्तों मैं इस अपमूव को ट्रैक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा एफआई के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अब वो कितना चल पाता हूँ कितना नहीं चल पाता वो तो हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन हम एफआई को साथ साथ में चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को लाइव मार्केट में समझ में आ चुका था ड्यूरिंग द
मतलब 12 बजे के पहले ही हमको समझ में आ चुका था, मुझे पर्सनली समझ में आ चुका था कि एफ आई आईज लॉस में है। ठीक है। और जो ये मूव अपसाइड आया, इसमें भी मुझे समझ में आ चुका था कि एफ आई का लॉस अब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो दोस्तों ये सब अपडेट मैंने डाली थी, और एफ आई का जो लॉस था वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 300 पॉइंट तक का चला गया था। मतलब 300 350 पॉइंट का लॉस उन्होंने आज होल्ड करके रखा लाइव मार्केट के अंदर। और मैंने आपको ये अपडेट भी डाली थी, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डाला था। इस भाई को मैंने रिप्लाई भी किया था व्हाट्सअप के ऊपर, लाइव मार्केट के अंदर ही रिप्लाई किया था सुबह 10:30 बजे के आसपास। तो मैंने इनसे खुद मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको लगता है कि एफआई को 200-300 पॉइंट उनके अगेंस्ट मार्केट चला जाए तो उनको फर्क पड़ता है? मैं हमेशा से एफआई को क्योंकि ट्रैक करता हूँ, तो मैं उनका बिहेवियर जानता हूँ। वो उनके अगेंस्ट में भी मार्केट अगर 200 से 300 पॉइंट चला जाता है, और वो लॉस, देखो वो लॉस काटेंगे नहीं। ठीक है। उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने लॉस को एवरेज करके वो प्रॉफिट में लेके आएंगे, ये उनका बिहेवियर है। लेकिन 200-300 पॉइंट उनके मार्केट अगेंस्ट चला जाए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मतलब एफ आई लॉस काट के मार्केट में, और क्या कहते हैं, वो मार्केट को ऊपर जाने देंगे। ठीक है। ये उनका बिहेवियर है। मैं आज से ट्रैक नहीं कर रहा हूँ एफ आई को, मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये मैं जानता था। इस चीज को मैंने यहाँ पे इनको बोला भी कि भाई इंट्राडे में मतलब 200-300 पॉइंट ऊपर जाने से मार्केट में उनको फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, मैंने कल के एनालिसिस में ये भी सबको बताया था कि इंट्राडे का डाटा पॉजिटिव है, लेकिन पोजिशनल डाटा जो है वो मार्केट का नीचे की तरफ ही है। तो दोस्तों ये वाली एनालिसिस भी हमारी परफेक्ट साबित हुई। तो दोस्तों मार्केट के अंदर ना देखिए, सब कुछ समझ में आता है अगर आप समझेंगे ढंग से, डाटा को रीड करेंगे और बिलीव रखेंगे एफ के ऊपर, तो सब कुछ समझ में आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब मार्केट में अपमूव था, तो ये जब पहली कैंडल बनी, तभी मैंने आपको अपडेशन दे दी थी। ठीक है, फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी। ठीक है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो आपको। आ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये अपडेशन दे दी थी तकरीब। ठीक है, 1 बजे के आसपास, 1:20, 1:15 के आसपास दी थी मैंने पोजीशंस में ये, कि भैया एफ आई आई जो है वो यहाँ पे फंस चुका है शॉर्ट साइड की पोजीशंस में। लेकिन याद रखना कि एफ आई आई विल नॉट, एफ आई अभी भी अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करा है शॉर्ट साइड की, वो भी लॉस में, वो नहीं करेगा। हम जानते हैं अगर एफ आई ही लॉस करने लग गया मार्केट में, तो भाई फिर वो एफ आई ही किस बात का। ये 1:15 पे आपको मैंने दे दिया था, और मार्केट जब 1:15 पे तकरीबन यहाँ पे, मेरे को टाइप करते करते वो 2 मिनट लग गया, मैंने तकरीबन यहाँ पे 832 के आसपास जब मार्केट यहाँ पे आया, तभी मैंने आपको ये डाटा पॉइंट पे दिख चुका था कि वो लंका लगाने वाला है। ठीक है। तो यहीं पे मैंने आपको अपडेट करने की कोशिश भी की थी 832 के आसपास, मुझे दिख चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर एफ आई आई ने अपने आप को प्रूव किया, सही प्रूव किया। तो जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं या फिर जो भी आपको अपडेट देते हैं ना, उसके ऊपर आप भरोसा रखिए। ठीक है। और भरोसा क्यों रखिए, देखिए मैं तो भरोसा करता हूँ। होता ये है कि 30-40 पॉइंट, 100-200 पॉइंट हमारे अगेंस्ट चला जाता है ना मार्केट, तो लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो ये पैनिक जो है ना, यही लॉस करवाता है। ठीक है। अगर आज जिसने भी 150-200 पॉइंट ऊपर के ट्रैक किए होंगे, और अपनी पोजीशंस के अंदर मतलब उसने बाइंग की होगी ना, तो वो आज सुबह जब मार्केट रिवर्स किया, तो रिवर्स मार्केट में उसने उस बायर को निकलने का मौका भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एफ आई आई जो है ना, वो ही मार्केट के असली सिकंदर है। ये उन्होंने आज प्रूव भी कर दिया, लाइव टेस्टिंग करवाई मैंने आपको आज, और मैं डेली कराता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने आज ही कराई, मैंने आपको डेली कराता हूँ। इस लाइव टेस्टिंग मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, और अपने चैनल पे ही कराता हूँ। तो टोटली आज मज़ा आ गया। एक्सप्लेन भी किया मैंने आपका, मैंने ये एक्सप्लेन इसलिए किया आज के दिन, क्योंकि आज एक तो हाई वोलेटाइल मार्केट था। दूसरी चीज़, आपको प्रॉपरली आपको यहाँ पर जो है टिप्स तो नहीं मैं कहूँगा उसको, लेकिन गाइडेंस, जो गाइडेंस है फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रॉपर मिल रही है। तो सही जगह पे आप जुड़ेंगे ना, सही टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे या फिर सही मतलब इंसान के साथ जुड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा सही रहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 80% टू 90% जो दिन है, वो मैं आपको सही अपडेट्स कर सकूँ। देखिए 100% कोई भी सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर 80% टू 90% दिन अगर हम सही रहें, तो हम सही डायरेक्शन में ही रहेंगे। ठीक है। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है फ्री टेलीग्राम चैनल का, और साथ में यूट्यूब चैनल का, कि आप जुड़े हैं तो आपको सही अपडेट मिलती रहे। तो 4 दिन से लगातार यूट्यूब पे भी मिल रही थी अपडेट्स,
और आज भी आपको फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर रेगुलर अपडेट मिल रही थी। ठीक है, तो आई होप आपको हेल्प मिल रही होगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको हमारे चैनल से रेगुलर हेल्प मिलती है समझने में मार्केट को कि नहीं मिलती है। मैं ठीक है, तो मुझे फीडबैक मिलेगा आपसे, तो मतलब मुझे खुशी होगी। और आप क्या चाहते हो, कुछ और एनालिसिस चाहते हो मैं इंक्लूड करूँ अपनी डेली वीडियोस के अंदर, वो भी कमेंट में डालो, ताकि ना अब हम नए साल में एंटर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं स्टाइल भी चेंज करूँ, तो आपको भी बेनिफिट हो। आपको जो सीखना है, क्या करना है, क्या आपको एनालिसिस चाहिए, वो सब चीज़ डालो कमेंट्स में। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ, मुझे किस चीज़ पे आपके लिए वीडियोस बनानी है, किस चीज़ पे मुझे काम करना है। आपको जिस चीज़ पे चाहिए, ठीक है, स्टॉक्स पे चाहिए, ऑप्शन चेन पे तो मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। जिस चीज़ पे भी चाहिए ना आपको, वो डालिए। वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ लोग कहेंगे अरे ज्ञान पेल रहा है, वीडियो इतनी लंबी हो रही है, एनालिसिस क्यों नहीं कर रहा। बट मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि हम डाटा पॉइंट्स को समझें ना, तो हमारी मतलब कहते हैं ना कि भाई टेंशन फ्री हम मार्केट के अंदर रह सकते हैं। चलो 10 मिनट हो गए, अब हम 5 मिनट के अंदर अपनी एनालिसिस खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से। अब मार्केट क्या कहती है, फटाफट से हम देख लेते हैं। जो निफ्टी के एनालिसिस हम कहते हैं, भाई निफ्टी की जो ये लाइन है, ऊपर की ट्रेंड लाइन, जैसे ही मार्केट आज भी इसके पास आया, मार्केट को झटका लगा, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे गिरा। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये हमने बहुत पहले से बना रखी है, ये एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। हमने ये लेवल्स भी काफ़ी दिनों से बना रखे हैं, आपको डेली बेसिस के ऊपर दिखाते हैं, डेली वीडियो के अंदर दिखा रखे हैं। तो आज इसी लेवल के आसपास जो है मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। तो दोस्तों सारे लेवल्स काम कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले से बना रखे हैं, बहुत दिन से मैं इसको दिखा भी रहा हूँ आप डेली आपको लोगों को। और ये ट्रेंड लाइन भी बना रखा है। अब जो है आगे आने वाले कुछ दिन जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट इस रेंज में फंसेगा अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, तो यहाँ पर विक्स जो है, हैवी प्रीमियम्स के ऊपर जिन लोगों ने सेलर्स ने सेल किया हुआ है, वो यहाँ पर उन हैवी प्रीमियम्स को ईट करेंगे। तो अगले 1 या 2 दिन मार्केट शांत भी रह सकता है मेरे हिसाब से, और इस रेंज के अंदर फंसा रह सकता है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखना, अगले 1 2 दिन मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि हैवी प्रीमियम जब थे, प्रीमियम्स जब आईवी हैवी चल रहे थे, तो हैवी प्रीमियम को सेल किया गया है सेलर्स के द्वारा, और वो उनका बेनिफिट जरूर उठाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, अगले 1 2 दिन जो है मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स शायद अब मिलनी बंद हो जाए। ठीक है, ख्याल रखना इस चीज का, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। तो चार्ट जो है वो अभी ये बता रहा है कि मार्केट अब सपोर्ट जो है, अब जो सपोर्ट है ना, वो यही है 340 का। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो है वो आपका ये है, जी वाला लेवल 800 का। ठीक है, तो 800 से लेके 300 के बीच में, यहाँ पर ये 500 पॉइंट के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करेगी, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है अगले कुछ दिन तक, प्रेडिक्शन के हिसाब से। बात करते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट की। डाटा पॉइंट्स में आज के दिन जो है कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। कल पुट राइटिंग जो कैरी फॉरवर्ड कर रखी थी एफआईज और प्रोप्राइटर ने, वो आज प्रॉफिट में क्लोज कर दी, ऊपर जब मार्केट लेके गए वो लोग। ठीक है, तो ये फायदे में इन्होंने पोजीशंस क्लोज करी, और फिर वहीं पर उन ऊपर के लेवल जब लेके गए, वहां पर ही उन्होंने कॉल राइटिंग करी 17,600 की, वो सारी प्रॉफिट में है, इस वक्त उन्होंने होल्ड करके रखी हुई है। रिटेलर्स कॉल बाइंग करके चले गए, और क्योंकि वो ऊपर वाले अप मूव के अंदर फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने अभी ये पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। तो दोस्तों इस वक्त जो पोजीशन का ऑप्शन का डाटा है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस बात को ख्याल रखना। बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको एक एनालिसिस देखने को मिलेगी, सिंपल है, ज़्यादा इसमें हम डेली डिस्कशन करते ही हैं। इनकी पोजीशंस क्लाइंट्स की इस वक्त हैवी बुलिश हैं, ये लोग 6,26,000 पोजीशंस हैं, ये लोग नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली एफ आई नेगेटिव ही हैं, अभी भी वो शॉर्ट ही हैं। और लेकिन क्या है कि अभी धीरे धीरे जो है वो मार्केट को एक रेंज में भी रखेंगे, और मार्केट को थोड़ा रिलीफ 200-300 पॉइंट का लेकर भी आ सकते हैं, कल नहीं तो परसों। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, क्योंकि मार्केट देखो कभी भी ना, देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 17,340 का जो लेवल है ना, वहां पे अगर मार्केट में आपको रिलीफ रैली मिलती है 200-300 पॉइंट की, वहां से जैसे आज तो मिली, कल को अगर मार्केट फिर नीचे आती है और 17,340 से लेके 17,400 के बीच में मार्केट आपको मिलती है, और यहाँ से आपको फिर से मतलब क्या कहते हैं, मार्केट की रिलीफ रैली आपको मिलती है ना, तो इसको रिलीफ रैली समझ लेना, क्योंकि बायर्स देखो ढूंढ नहीं है, जब तक बायर्स नहीं मिलेंगे फुल, तब तक मार्केट बहुत तेजी से अब और आगे नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, तो बायर्स ढूंढने के लिए मार्केट में कभी भी अगले 2-3 दिन के अंदर एक छोटी सी 200-300 पॉइंट की रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है मुझे पर्सनली। ठीक है, तो लेकिन डाटा पॉइंट्स अभी भी नेगेटिव ही हैं। ठीक है, समझ गए।
और एफ आई एस की पोजीशंस जो हैं वो देख लो, इस वक्त एफ आई एस की पोजीशंस जो हैं वो 60,000 पोजीशंस उनकी अभी भी ओपन है। तो मैं क्या कहूँ, ये नेगेटिव पोजीशंस जो हैं वो खतरनाक हैं मार्केट के लिए। जब तक ये पोजीशंस रहेंगी सिस्टम में, जब तक मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। कॉल राइटिंग अगर गए हैं 17,600 की, तो मार्केट एक बार 17,600 या उसके नीचे जा सकता है कल के दिन। ठीक है, ख्याल रखना। और वो प्रॉफिट में करने के लिए अपने आपको कुछ भी कर देंगे, हम जानते ही हैं। दूसरी चीज, आज जो बाइंग की है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे अरे बाइंग करिए, तो बाइंग जो की है दोस्तों, ये कोई बाइंग नहीं है। ये केवल और केवल ये आप देखोगे जाके, अगर डाटा पुराना देखोगे, तो एफ आई आई हमेशा हर महीने की स्टार्टिंग की 1 या 2 तारीख को ना ये बाइंग का लेवल दिखाता ही दिखाता है। ठीक है, जानबूझ के दिखाता है, और इतनी हैवी बाइंग है भी नहीं कि आप इसको कवर है भाई बहुत बाइंग है। तो इस बाइंग का कोई असर नहीं है। ठीक है, ख्याल रखना। डी आई आई बिल्कुल भी बाइंग नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर तो बाइंग नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बड़े प्लेयर तो बाइंग नहीं कर रहा डीआई को छोड़ के, लेकिन बाइंग कौन कर रहा है? बाइंग देखो, फुल फुल टू बाइंग में, बाइंग डीआई के हिसाब से ना, जितना डीआई ने बाइंग किया पिछले महीने में उतना ही रिटेल ने बाइंग किया। भरपूर मात्रा में गिरती मार्केट में कौन बाय कर रहा है? रिटेल। सेल कौन कर रहा है? देखो 28,000 पोजीशन, ये पूरा माल चिपकाया गया रिटेल को। ठीक है, तो लोग कहते हैं ना रिटेल बहुत फायदा करता है, देखो आपके सामने ही है डाटा पॉइंट खुद क्या कहते हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि रिटेल इस वक्त फुल लॉस में है, इक्विटी में भी और ऑप्शंस में भी, फ्यूचर्स में भी। ठीक है, तो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किंग कौन है? वो रिटेल नहीं है दोस्तों, वो एफ आई आई ही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कौन है, क्या है, कैसा है, देखते हैं, फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की वही हाल है। तो भाई बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो यही है, 200 दिन का मूविंग एवरेज 39,300 के आसपास है। ठीक है, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ से जो आ रही थी नीचे की तरफ, उसने काम किया, अच्छे से किया। और अब रेजिस्टेंस जो रहेगा वो ये वाला रहेगा, 41,300। अगले 3-4 दिन तक मार्केट आपको 41,300 और 39,300, 2,000 पॉइंट की जो रेंज बनी है ना, अब इसके नीचे कंसोलिडेशन होता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉल राइटिंग है, कल को एक छोटा सा झटका और मिल सकता है आपको एक्सपायरी के आसपास। लेकिन दोस्तों क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस हैं इस वक्त ऑप्शंस की होल्ड पे, तो जो झटका मिलेगा ना वो लास्ट के आखिरी के 2 घंटे में, याद रखना, आखिरी के 2 घंटे में शॉर्ट पोजीशन को कवर भी करेंगे। ठीक है, ख्याल रखना, इसलिए मार्केट जब नीचे गिरे तो तब आप फिर फ्रेश पोजीशन ना बनाएं शॉर्ट वाली, क्योंकि कवर भी होंगी कल के दिन पोजीशन, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। ख्याल रखना इस चीज़ को, मैं आपको डिस्कशन करके दे चुका हूँ। वीडियो लंबी ना हो जाए ज़्यादा। हाँ, बहुत हो गई लंबी। चलो तो फिर दोस्तों क्लोज करते हैं, और उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी की अपडेशन आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।